स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अभी पीएमएफ ऊपर देखा था। दूसरा ग्लास नहीं है। अच्छा जी। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमारे पास होता है पीएमएफ। इसमें सेम चीज होती है कि हम लोगों ने पहले वाले में हम देख रहे थे कि लाइकलीहुड कोई भी अगर हम कोई इवेंट अगर कर रहे हैं तो वो कितनी दफा हो रहा है, ठीक है, और उसका सक्सेस रेट क्या है, वो हम एज अ होल देख रहे थे। अगर हम कंटिन्यूअस में जाएं तो अगर कंटिन्यूअस की बात करें तो उसमें हमारे पास अनलिमिटेड पीरियड्स हो सकते हैं अकरेंस होने के। तो हम क्या करते हैं कि उसमें एक खास लिमिट में, एक टाइम लिमिट में हम टाइम कंस्ट्रेंट बना देते हैं कि इस रेंज से इस रेंज के दरमियान में जो से इवेंट अकर हुए हैं सिर्फ वो वालों को कंसीडर करना है हमने। जैसे कि एक इमरजेंसी है, उसमें डेली बेसिस पे लाखों लोग आ रहे हैं, अच्छी खासी इमरजेंसी है, ईआर है बड़ा, उसमें डेली बेसिस पे जो है वो लाखों नहीं तो हजारों जो है पेशेंट्स आ रहे हैं। अब हम लोगों ने देखना है कि फ्राइडे को 2 बजे से 12 बजे से 3 बजे के दरमियान में कितने पेशेंट्स आते हैं एक वीक में। तो ये अगर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारे पास पीएमएफ एक ऑप्शन है जिसमें हम एक नंबर ऑफ इवेंट्स के अकरेंस को मेजर कर सकते हैं, लेकिन इनटू अ फिक्स इंटरवल। जैसे हम कहते हैं कि एक सेल लगी है, ठीक है, 3 से 4 दिन की सेल है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि संडे को 8 बजे से 12 बजे के दरमियान में कितनी सेल हुई। मोस्टली कंसीडर करें तो वो हमारे पास पीक आवर होता है। जज़ाकल्लाह जी। नहीं बस ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक समझ में आ गई। पीएमएफ जो है वो हमारे पास कंटिन्यूअस वैल्यूज के लिए यूज होता है, जबकि पीएमएफ जो है वो हमारे पास होता है कंटिन्यूअस वैल्यू, सॉरी डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए। और जो हमारे पास पीडीए होता है वो हमारे पास होता है, ये पीडीए सॉरी पीडीएफ, ये हमारे पास होता है कंटिन्यूअस वैल्यूज के लिए। अब आते हैं पीएमएफ के पास। पीएमएस में हम लोगों ने एक रेंज नंबर ऑफ इवेंट्स हम लोगों ने देखने हैं एक फिक्स इंटरवल के दरमियान में। इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल हमारे पास क्या होती है। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, जो पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी के लिए होती है, ठीक है। और उसमें हम लोग देख क्या रहे होते हैं कि गिवन नंबर ऑफ इवेंट अगर इन अ फिक्स इंटरवल और टाइम स्पेस। एक इंटरवल भी बता सकते हैं, टाइम स्पेस भी बता सकते हैं। कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई कंस्ट्रेंट हम लोगों ने रखना है कि इस चीज के अंदर अंदर जितने इवेंट अगर हुए हैं वो हम देखने हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि आपने कॉइन फ्लिप करना है 2 मिनट के लिए कंटिन्यूअसली विदाउट रुके, आपने कॉइन फ्लिप करना है। और मैं कहती हूँ कि अब 1 मिनट में मुझे देख के बताएं कि कितनी दफा कॉइन फ्लिप हुआ, ठीक है। वो हमारे पास अक्रेंस आ गई। अब उसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, एमएफ लगाएंगे कि उसके अंदर कितनी दफा सक्सेस रेट आया है, ठीक है, तो वो हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से ऑब्जर्वेशन को हम लोगों ने इवेंट में नंबर वाइज में डिवाइड करना है। अब ये कहाँ कहाँ पे किन किन सिनेरियो में यूटिलाइज होता है। मॉडलिंग द नंबर ऑफ ईमेल रिसीव इन एन आवर, कितनी ईमेल रिसीव हो रही है हमें 1 घंटे के अंदर। अब वो घंटे का हम बता देंगे कि कौन सा घंटा, कौन सा इंटरवल हम लोगों ने चेक करना है। एनालाइज द नंबर ऑफ कस्टमर अराइव एट सर्विस डेस्क, 1 घंटे के अंदर संडे को 8 बजे से 10 बजे के दरमियान में, 1 घंटा या 2 घंटा, उसके अंदर कितने कस्टमर्स ने चेकआउट किया, ठीक है। इस तरह के सिनेरियोज उसमें हम जो है वो पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। प्रिडिक्टिंग अ नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन द इंटरसेक्शन, हमारे पास कोई इंटरसेक्शन मशहूर सा बताए कौन सा हो, कोई नाम।
कोई भी लाहौर में कोई होगा था। हम्म। कलमा चौक पे एक वीक के अंदर कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं क्रॉसिंग में? ठीक है, इस तरह का सिनेरियो एक वीक में कह लें, हम फ्राइडे को कह लें, जुम्मे के टाइम पे कितने हुए हैं, जुम्मे से पहले कितने हुए हैं, संडे को मिडनाइट में कितने हुए हैं। मोस्टली उधर ही वीकेंड पे वो कर रहे होते हैं स्पीडिंग्स वगैरह। तो इस तरह से हम लोग कंडीशन लगा के, कंस्ट्रेंट लगा के, अगर हम कोई एनालिसिस कर रहे हैं किसी टाइम फ्रेम का, तो हम उसे पीएमएफ कहेंगे अगर डिस्क्रीट वैल्यू में आंसर आ रहे हैं तो। अगर नहीं आ रहे तो हम पीडीए लगाते हैं। जैसे कि डाटा एग्जीक्यूशन का हमें कुछ पार्ट चाहिए। एग्जैक्टली। तो जैसे कि स्टोर्स की एक बड़ी सेल आती है, फ्लैश सेल आ जाती है, एबीपी टावर्स की इस तरह की मिसाल है। यहाँ कुछ इमरजेंसी है तो वो कुछ आवर्स में ही उस एरिया में हॉस्पिटल में एडमिट या इमरजेंसी में लोग ज्यादा आ रहे हैं। हाँ जी। कुछ वक्त के लिए इस तरह से हम दिखा रहे हैं कि पीक आवर में कितनी टर्न आउट होता है हमारा। इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होनी है? साइपाई स्टैट्स में हम लोगों ने पॉइजन लिखना है। ये हमारे पास फंक्शन होगा जिससे हम लोगों ने इसे कंप्यूट करना है। ये मैपिंग के लिए नहीं होता, ये ग्राफ के लिए नहीं होता, ये सिर्फ कंप्यूटेशन के लिए होगा। ये ऊपर वाले भी जो मैंने बताए हैं, ग्राफ के लिए हम वही मैटप्लॉटलिब का पुराना तरीका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, ये हम लोगों ने लगा लिया। उसके बाद हम लोगों ने एक एवरेज रेट बता दिया कि कितने इवेंट्स को हम लोगों ने कंसीडर करना है, रेंज उसकी बता दें, रेट बता दें, उसको हम लैम्डा कह रहे हैं। यह हमने जनरेट करवा लिया खुद से एक डाटा। और यहाँ पे हम लोग पीएमएफ में हम लोगों ने डाटा भी दे दिया, और जो हमारा कंस्ट्रेन का जो था रेट था हमारे पास, वो हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया कि ठीक है, थ्री पॉसिबिलिटी जिसमें तीन आया वो उसको अकर कर लो, उसको कंसीडर कर लो। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये कौन सी वाली डिस्ट्रीब्यूशन है? ये कर्व कौन सा दिखा रहे हैं? नहीं नहीं, वो नहीं, मैं कह रही, मुझे पता है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर लिखा हुआ है। ये जो मैंने कर्व आपको बताया था, इसके बारे में कुछ मैंने बताया था आपको। सबसे पहले जो पहले भी पढ़ा हुआ है। हाँ जी, सबसे पहले आपने यही से स्टार्ट किया था जो पिछले दिन कौन सा था, मैंने आज भी बताया। इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, वो तो बताते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों, ये मेरे ख्याल से दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। ये बराबर हो ना हो, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तो पता है कौन सा बेल शेप वाला कौन सा होता है? कुछ याद है? ये वाला है। हाँ, पॉजिटिव स्कोर। अब आपको ये ग्राफ्स तो देख के कम से कम बता दिया करें कौन से वाली डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है यहाँ पे। इतना इतना याद करना है आपने। हाँ, क्योंकि इसके बगैर आपका आगे काम नहीं होना, आपको बहुत टाइम लग जाएगा एनालिसिस करने में। अच्छा जी, ये कहाँ कहाँ पे सिनेरियो हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं? नंबर ऑफ कॉल टू अ कॉल सेंटर इन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम, 20 कॉल्स पर आवर। एक आवर के उसमें कितनी आ रही हैं हम लोगों ने वो देखी। ट्रैफिक एक्सीडेंट इन इंटरसेक्शन, या किसी एरिया में कितने एक्सीडेंट हुए हैं इन पर्टिकुलर। अब यहाँ पे हम लोगों ने एरिया कंसीडर करवा लिया, ठीक है। दूसरे जगह पे हम देखते हैं अराइवल ऑफ एट अ बस स्टॉप, 1 घंटे के अंदर कितनी जो है वो बसेस बस स्टॉप के अंदर आ रही हैं, रिसीव हो रही हैं, कितनी जा रही हैं, या इस तरह का कोई सिनेरियो। टाइपोग्राफिकल एरर इन अ बुक, एक बुक के अंदर प्रूफ रीडिंग के दौरान कितने एरर जो हैं वो अकर हुए हैं, उसका नंबर हम काउंट कर रहे होते हैं। पर चैप्टर कितने हुए हैं। ईमेल अराइवल, एक स्पैम ईमेल का भी इसमें हो सकता है कि स्पैम ईमेल्स कितनी आती हैं एक वीक में, एक दिन के अंदर हमें, वो भी हम लोग देख सकते हैं।
फिर आते हैं नेगेटिव नेविगेटिंग द डेप्थ ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब ये क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस, वो हम लोग डिस्क्रीट में कर रहे थे, पीएमएफ पीएमए पीएमए पीएमएफ पीएमएफ, और पीडीएफ जो है हमारे पास, वो हमारे पास कंटिन्यूअस वैल्यू में आएगा। उसमें हम एक अकरेंस बता रहे थे कि कितनी अकरेंस हुई है, इसमें हम लोग अब बताएंगे कंटिन्यूअस में एक स्पेसिफिक रेंज, के इस रेंज के अंदर कितना आया। अनलाइक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, पीडीएफ डील विद अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड प्रोवाइड अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रेदर देन अ प्रोबेबिलिटी मास। वो मास था, वो टोटल था, ये हमारे पास डेंसिटी फंक्शन हो गया। अब हम लोगों ने इससे क्या, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, ये मैं आपको बता दूं। एक डिस्क्रीट होती है, कंटिन्यूअस होती है। इनके नीचे दो दो आ रही होती है, मोस्टली दो या तीन आ रही होती हैं। आई थिंक मैंने यहाँ पे स्लाइड ओपन शायद की थी। ये तो डिफरेंस है, तो बाइनोमियल है ये वाली। ये मैं आपको स्क्रीन दिखा देती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। एक होती है कंटिन्यूअस पीडी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट के अंदर आती है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ी है। ठीक है। और कंटिन्यूअस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है। ये डिटेल में ये बाकी चीजें हम लोग अभी देखेंगे, सिर्फ मैंने ये दिखाना था कि ये आ कहाँ से रहा है। वापस आते हैं हम अपनी शेयरिंग में। ये रहा। ठीक है। अच्छा जी, इसको डिफरेंस क्या है? डेल्ट विद द डिस्क्रीट वैल्यू, जो होल वैल्यूज होंगी इन उसमें हम इसे डील कर रहे होंगे किसी भी चीज के अकर होने के पॉइंट। और इसको मैयर करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू मैयर करते हैं हम लोग मैथ फंक्शन से, प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन से। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होती है इसकी। अगर सारे अकरेंस को हम कंबाइन कर दें तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 बनेगी। प्रोबेबिलिटी में आपको डिटेल में कल से शुरू करवाऊंगी, उसमें थोड़ी सी हम हैंड ऑन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा से हम इसकी जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल्स हैं हम उसकी तरफ आ जाएंगे, उसके आगे से टाइप्स पे। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व इन अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है। पीडीएम जो क्या कहता है, लाइकलीहुड ऑफ वेरिएबल फॉलिंग इन अ रेंज। एक रेंज के अंदर हम डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि हम लोगों को मेडिकल रिकॉर्ड चेक करना है, लेकिन जो एज होनी चाहिए पेशेंट की वो 20 to 30 होनी चाहिए। ये हमने एक रेंज बता दी। अब इसके अंदर जो भी रिजल्ट आएगा हम उसे कंसीडर करेंगे। हमने एक रेंज बता दी, रेंज में अब 20 से 20.1 भी हो सकता है, 20.1119 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम हाइट कह लें, हम लोग कर रहे हैं आईक्यू लेवल ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। ठीक है। तो इस तरह से उनकी आईक्यू लेवल कितना होता है हाइट के अकॉर्डिंगली हम बता देते हैं। हाइट जो कंसीडर करनी है वो आपने करनी है 6 से लेके 7 तक। 6 से लेके 7 ये दो फिगर नहीं है, इसके अंदर कंटिन्यू मल्टीपल जो है वो हमारे पास पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। इवन अगर हम कंसीडर करें से मैथमेटिकली, तो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज इसके अंदर आ सकती हैं विद इन 6 to 7। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस होता है। उसके बाद इसका जो है प्रोबेबिलिटी आर कैलकुलेटेड एज द एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व क्या होता है ये मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हम बताते हैं। ये आपको ये येलो वाला पार्ट नजर आ रहा है, अगर हम कंसीडर करें तो हम इसका एरिया निकालेंगे। ये कंटिन्यूस में होता है। ये हमारे पास जो है ये डिस्क्रीट वैल्यूज है।
डिस्क्रीट वैल्यूज इस तरह बार की सूरत में आएंगी, अगर कंटिन्यूस करेंगे तो वो हमारे पास एक स्मूथ कर्व की सूरत में होंगी शो, अगर हमारे पास डाटा बहुत बड़ा है पॉपुलेशन की निस्बत में, ठीक है, वरना उसमें गैप्स वगैरह तो थोड़े बहुत आते ही रहते हैं, ठीक है। लेट्स डाइव इनटू, अच्छा ये अब हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है। हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्मल लिखना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये वाला फंक्शन हम अप्लाई करेंगे से कंटिन्यूस को मेजर करने के लिए। इसके पैरामीटर्स में दो चीजें जाती हैं, मीन जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन जाता है, कोई भी आप इसमें वैल्यू रख लें। यहाँ पे हम लोगों ने जनरेट करवाने एक रेंज, और फिर हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्स हम लोगों ने वैल्यू दे दी जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट से सपोज हमारे पास कलेक्ट हुआ हुआ है, मीन हमने दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया, इससे हम लोगों को पीडीएफ वैल्यू दी। पीडीएफ वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाई है, और ये हमारे पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की एरिया आ गया। अब अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई डाटा जो है वो फाइंड आउट करती हूँ, मैं रेंज सिलेक्ट कर लेती हूँ, तो मैं फिर उसका एरिया कंसीडर करूंगी इसमें, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन अभी तक? अच्छा, अब आपने करना ये है कि अपने अपने निकालें, कोलैब निकालें, और उसके अंदर ये वाली एग्जांपल्स को आपने राइट करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, टाइप करके राइट करना है। तीनों एग्जांपल को कोड आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने दिया है वहां पे, मैं अभी देख लेती हूँ, नहीं दिया तो मैं डाल देती हूँ फिर। इसको ओपन करें और इसको राइट करें, और मुझे इसका रिजल्ट जो है ग्राफ्स का, वो मुझे आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में लाजमी सेंड करना, स्क्रीनशॉट। काम शुरू कर। हाँ जी, डाटा आपका यहाँ पे मौजूद है, इसको देखें और शुरू हो जाए बस। मैं फिर कह रही हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, एक एक फंक्शन को करें और वहां पे जो है वो प्रिंट करवाते जाए। जैसे पहले वाले का ये है, पहले इस वाले को करें, और फिर मुझे इसका रिजल्ट जो है वो कोड समेत स्क्रीनशॉट, बेशक 3-4 स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन हर बंदे का मुझे वहां पे स्क्रीनशॉट नजर आना चाहिए ग्रुप में। मैम असाइनमेंट भी अपलोड कर दें। असाइनमेंट ओके,